दिगंबर संत दिशाओं को अपना अंबर बनाते हुए चारों दिशाओं में अपने जन जन का कल्याण करते हुए लोगों का कल्याण कर रहे हैं। वे जैनों का ही नहीं, सभी संप्रदायों का कल्याण करने में जुटे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे जिज्ञासु हैं जो अपनी जिज्ञासाओं को लेकर यहाँ पर नर्मदा के तट पर पधारे हुए हैं। हमारे बीच में मुनि श्री 108 प्रणाम सागर जी उपस्थित हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, उन सभी जिज्ञासाओं का गुरुदेव अपने मुखार बिंद से उसका निदान करें, हमारा कल्याण करें। यहाँ पर कई जगह से जिज्ञासु पधारे हुए हैं, धार से, बगड़ी से, खंडवा से, महेश्वर से, मंडलेश्वर से। सभी की जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक अपनी जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुई हूँ गुरुदेव। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस जिज्ञासा का मुखारबिंद से उपदेश दें, उसका निदान करें कि आज के कलयुग में मंदिरों में जो भक्तों की उपस्थिति है बहुत ही कम देखी गई है, और जो अस्पतालों में है रोगियों की संख्या भक्तों से ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी प्रश्न किया श्रीमती नीतू जी जो खंडवा से यहाँ पर पधारी हैं। बीमारी का कारण सिर्फ इतना ही हुआ करता है, पहले भक्त भगवान की आराधना किया करता था, लेकिन आज भक्त भगत हो गया। वह सिर्फ मंदिरों से भागने का काम किया करता है। उसका मतलब निकलने के बाद वह भागते हुए दुकान की ओर जाता है, परिवार की ओर अग्रसर हुआ करता है। उसका ध्यान सिर्फ परिवार और व्यापार की ओर अग्रसर हुआ करता है। वर्तमान में बीमारी का इतना ही कारण हुआ करता है। पहले के समय पौधों को सभी चीज़ें प्राकृतिक रूप से मिला करती थी, लेकिन आज पौधों को पल्लवित करने के लिए औषधि दी जाती है, दवा दी जाती है। ऐसी जहरीली दवाओं के माध्यम से पौधों को पल्लवित किया जाता है। वही जहरीली दवाएं जब पौधों के साथ जुड़ जाती हैं, जब वह दवाएं पौधों के साथ मिल जाती हैं, तो वह फल जहरीला हो जाता है। जो ऐसे जहरीले फलों को ग्रहण किया करता है, जहरीली सब्जियों को ग्रहण किया करता है, वह बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा। पहले हमें मंदिरों से प्रसाद मिला करता था, लेकिन आज हम बाज़ारों से मिष्ठान, पकवान और फल फ्रूट्स को ग्रहण किया करते हैं, क्योंकि उसके साथ दवा जुड़ी है। जो फल दवा के साथ जुड़े हैं, इसलिए हमें ज़िंदगी भर दवाओं का साथ चुनना पड़ता है। तो आप यदि स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, मंदिरों में जुड़ना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, सदैव हमेशा प्रभु की आराधना, भक्ति, तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ करेंगे, फिर आपको अस्पताल नहीं, साक्षात परमात्मा का द्वार अंतिम समय तक दिखाई देगा। यही एक स्वास्थ्य का मंदिर है, जिसे जिनेंद्र भगवान का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर साक्षात जिनेंद्र भगवान का पूर्ण आस्थामयी आशीर्वाद हुआ करता है। आप जुड़ें परमात्मा की भक्ति से, भगत बनकर नहीं, भक्त बनकर जुड़ें। नियम से आपकी आत्मा का उद्धार हो सकता है। परम पूज्य गुरुवर प्रणाम सागर जी महाराज साहब, आप इस वर्ष वर्षा योग 2011 विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडवगढ़ के समीप एक कागदीपुरा क्षेत्र, जहां पर करीब 3.5 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं भूगर्भ से मिली, और उस क्षेत्र पर शुरू से जिस दिन से प्रतिमा जी बाहर आई है, तभी से आपने उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत प्रयास किए हैं। गुरुवर, यह आपका जो चातुर्मास कागदीपुरा होने जा रहा है, वहाँ समाज नहीं है, हम गिनती के लोग हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। हम आपसे विनती करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और ये चातुर्मास निर्विघ्न कैसे सफल होगा और क्षेत्र का विकास गुरुवर कैसे होगा, ये आप हमें बताएं। इस वर्ष का वर्षा योग मैंने कागदीपुरा को चुना है, क्योंकि मैं इस वर्ष 60 दिन की मौन साधना करना चाहता हूँ, और कागदीपुरा से ज़्यादा सुंदर कोई तीर्थ इस मालवा की धरा पर देखने को नहीं मिला। मैंने सोचा, जो चमत्कारी मूर्ति जिसके नाम सुनने से ही व्यक्ति के सारे काम पूरे हो जाते हैं, जिसके पास पहुंचते ही व्यक्ति हर कार्य में सफल हो जाया करता है, मुझे लगा जब एक सामान्य श्रावक प्रभु के दर्शन करता है, उसके सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। जहाँ पर
तीन लोग के नाथ बैठते हैं। महावीर स्वामी का चमत्कार देखने के लिए दूर सुदूर से लोग आते हैं। मैंने इतना ही विचार किया, जब एक सामान्य श्रावक गृहस्थ जीवन जीता है, परिवार और व्यापार को चलाता है, फिर भी थोड़ी देर के लिए भगवान के पास जाता है, अपने कार्य को पूरा कर लेता है। यदि मैं उस वीतरागी महावीर स्वामी के चरणों में 60 दिन तक मौन साधना करूंगा तो मेरी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विनय जी ने प्रश्न किया, इस वर्ष का वर्षायोग कैसा होगा? जहाँ पर संत पहुँच जाते हैं वहाँ पर साक्षात संत के साथ बसंत चला आया करता है। पतझड़ स्थान भी पावन हो जाया करता है। पतझड़ में भी बसंत जैसा माहौल दिखाई देता है। यह कागदीपुरा के पुण्य का उदय है। मैं इंदौर में चातुर्मास करना चाहता था, लेकिन एक ही मन में संकल्प था कि मुझे साधना करना है और यह साधना का क्षेत्र मुझे कागदीपुरा मिला है। और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पर साधना करके अपनी आत्मा को उद्धार कर सकता हूँ। यह क्षेत्र काफ़ी विकसित क्षेत्र है, अभी थोड़ा विकसित हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर मैं 60 दिन की मौन साधना करूँगा तब जाके लोग एक ही बात कहेंगे कि पहले महावीर स्वामी ने चमत्कार किया, लेकिन अब दिगंबर संत की 60 दिन की साधना के प्रभाव से हर दिन चमत्कार हुआ करता है। संत आचरण का आशीष देता है, तरने का ताबीज़ देता है, बोधि और समाधि का बीज देता है। जो दुनिया में कोई ना दे सके ऐसी वो चीज़ दिया करता है। वहाँ पर स्थायी तीर्थ तो होगा, लेकिन चलता फिरता तीर्थ जब उस तीर्थ से जुड़ जाता है, उस तीर्थ का विकास अपने आप होना प्रारंभ हो जाया करता है। इसकी स्थापना कर रहा हूँ कलश की स्थापना के रूप में। आप सभी अवश्य रूप से वहाँ पर उपस्थित हों, क्योंकि यही उपस्थिति आपके जीवन की परिस्थिति को परिवर्तित कर सकती है। आपकी स्थिति को परिवर्तित करने में कागदीपुरा तीर्थ, मालवा के महावीर जो आपके जीवन को माला माल बना सकते हैं। कितना प्यारा शब्द मालवा, इसका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगर बीच का अक्षर निकालते हैं तो मावा हो जाता है, लास्ट का वा निकालते हैं तो माल हो जाता है, और पहले का माँ निकालते हैं लव हो जाता है। जहाँ पर मालवा माँ जैसा लव मिला करता है, माँ जैसा प्यार दुलार मिला करता है, उसी क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। यदि आप माँ जैसा प्यार, मावा और माल चाहते हैं तो आप चले आए मालवा के महावीर के पास, जो कागदीपुरा में आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। मुझे पता है कि आप अवश्य रूप से मालवा के महावीर के पास आकर के अपने जीवन को उजागर करने का प्रयास करेंगे। विनय जी, आपकी समस्या का ही समाधान है कि आप घबराएं नहीं। आपको डर बहुत लगता है, मुझे पता है, लेकिन आप डर कर नहीं, हिम्मत से काम करेंगे, क्योंकि जहाँ हिम्मत है वहीं पर कीमत है। इसलिए आप हिम्मत से काम लें। जहाँ संत पहुँचता है वहाँ की कीमत अपने आप बढ़ती हुई इस तीर्थ के विकास को आकाश की ऊंचाइयाँ देती है। राजस्थान के महावीर स्वामी का जितना प्रभाव दिल्ली वासियों ने बनाया है, बस उतना ही मालवा के महावीर का प्रभाव उन्हीं प्रणाम सागर के माध्यम से जगत में जाहिर होगा। आप जुड़ें और पूरे समाज को जुड़ें, बगड़ी से ही नहीं, धार पूरे मालवा निमाड़ को ही नहीं, पूरे भारत देश को जोड़ करके मालवा के महावीर का विकास करने का प्रयास करें। मैं श्रीमती चेतना छाबड़ा कागदीपुरा बगड़ी से आई हूँ और मंडलेश्वर में नर्मदा के किनारे मुनिश्री के चरणों में विराजित हूँ। मुनिश्री का वर्षा योग हमारे पुण्य संयोग से कागदीपुरा में होने जा रहा है और मैं मुनिश्री से ये प्रश्न करना चाहती हूँ। मुनिश्री, हमें चातुर्मास का सहयोग आपसे प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं अक्सर अस्वस्थ रहती हूँ गुरुदेव। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके चरणों में रह के, महावीर स्वामी के चरणों में रह के सेवा कर सकूँ, और मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। दिगंबर संत वायु की तरह हुआ करते हैं। जहाँ जहाँ हवाएं चला करती हैं वहीं पर संतों का स्थान नियत हो जाया करता है, क्योंकि जो हवाओं के साथ जुड़ता है उन्हें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ा करती है।
जो वायु के साथ जुड़ा करता है उसकी आयु अपने आप बढ़ जाया करती है। संत दिगंबर हैं, दिशाएं ही जिनकी अंबर हैं। ऐसे दिगंबर संतों के साथ यदि आप सदा सदा के लिए जुड़ते चले जाओगे, फिर आपको कभी जोड़ों का दर्द नहीं होगा, कमर का दर्द भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा आज कमर का दर्द, घुटने का दर्द सुनने में आता है, क्योंकि आज के समय महिलाएं एक कंजस्टेड कमरे में रहा करती हैं, जहां पर ना तो बाहर की हवाएं, ना तो बाहर की वायु उन्हें मिला करती है। इसी वजह से आज महिलाओं को सबसे ज़्यादा कमर और घुटने की शिकायत है। यदि महिलाएं प्रातःकाल शुद्ध वायु का आनंद उठाएं, शुद्ध हवाओं में अपना जीवन जिएं, तो निश्चित रूप से उन्हें कभी घुटने और कमर का दर्द हो नहीं सकता है। यह संत इतना पद विहार करते हैं, फिर भी उनके घुटने और कमर में दर्द नहीं होता है, क्योंकि दिगंबर संत हवाओं के साथ जुड़े हैं, वायु के साथ जुड़े हैं। इसलिए वायु आयु बढ़ाती है और हवाएं दवा का काम किया करती है। तो आप जुड़ें दिगंबर संतों से कागतीपुरा तीर्थ क्षेत्र पर, जहां पर मैं वर्षा योग करके आप लोगों के जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने का प्रयास करूंगा। आप सदैव अकेले नहीं, अपनी पूरी सहेलियों को लेकर आएँ जो परेशान और पीड़ित हैं, बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। जिस डॉक्टर पर आप विश्वास करते हो वह तो सिर्फ शरीर का इलाज करता है, तो मैं तो शरीर के साथ तुम्हारी आत्मा का इलाज करने के लिए तुम्हारे कागतीपुरा में आया हूँ। एक कागज़ की तरह आया हूँ। आप इस कागज़ पर चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। धर्म लिखोगे आप धार्मिक हो जाओगे, संसार लिखोगे यहाँ पर आप सांसारिक हो जाओगे। लेकिन संत आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। सिर्फ परिवर्तन आपको संतों के आशीर्वाद से लाना होगा। आप जीवन में स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस संसार में सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, यही हम प्रभु से कामना और प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, आज के आधुनिक युग को देखते हुए इतने पाप, इतने अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। इतने अत्याचारों के बीच में, इतने भ्रष्टाचार के बीच में एक पुण्यात्मा जीव अपने आत्मा का कल्याण कैसे कर सकता है? और ये इतने पाप क्यों बढ़ रहे हैं गुरुदेव? और इन पापों के बीच में हम अपने लिए कुछ पुण्य अर्जन कर सकते हैं क्या? हमें इन पाप और पुण्य के बारे में बताएं गुरुदेव। वर्तमान समय में पाप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आज के बच्चे अपने जन्म देने वाले को माँ और कमा कर के धन देने वाले को पापा कहते हैं। जहाँ पर पाप की कमाई पापा लेकर के आते हैं, वहीं पर पाप अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। आज वर्तमान समय में पूरा परिवार पाप की कमाई के कारण जी रहा है। आज तुम्हारे पास जो वाहन है वह ईमानदारी की कमाई तो हो नहीं सकता। आज तुम्हारे पास 3-4 मंजिल की बिल्डिंग है, पुण्य की कमाई से बन नहीं सकती। आज तुम्हारे पास 2-4 दुकानें हैं, वह पुण्य की कमाई से हो तो नहीं सकती। सिर्फ जहाँ पर पाप होते हैं वहीं पर पाप की कमाई आपके परिवार में आती है। और जब तक तुम्हारे घर में पाप की कमाई आती रहेगी, तब तक आप पुण्य के रास्ते से जुड़ नहीं सकते हो। पुण्य से जुड़ने के लिए आपको पुण्य से जुड़ना पड़ेगा, धर्म से जुड़ना पड़ेगा। इन पापों के बीच में रहकर भी आप पुण्य कर सकते हो। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है फिर भी खिलता है, आप भी उस कीचड़ में रहते हो जहाँ पर पाप, भ्रष्टाचार, झूठ, छल कपट और बेईमानी होती है। लेकिन आप उस समय कीचड़ में कमल की तरह अपने जीवन को जिएं। कि कमल को खिलाने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता हुआ करती है, और आपके जीवन को संवारने के लिए संत रूपी सूर्य की किरणों की आवश्यकता हुआ करती है। जहाँ पर संत रूपी सूर्य की किरणें आपका साथ दिया करती है, आपका हृदय कमल अपने आप खिलना प्रारंभ हो जाया करता है। और जहाँ पर कमल खिलता है, कितना भी कीचड़ दुनिया में रहे, हमें कीचड़ से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ कमल से मतलब हुआ करता है। एक ड्राइवर जब सड़कों पर वाहन चलाता है, उसका ध्यान भीड़ पर नहीं मंजिल की तरफ हुआ करता है। एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में बैठता है, उसका ध्यान परीक्षार्थी की तरफ नहीं परीक्षा पत्र की तरफ हुआ करता है, एक कॉपी की तरफ हुआ करता है। तब जाके परीक्षार्थी परीक्षा में पास हुआ करता है।
एक ड्राइवर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। आप यदि अपने जीवन में पुण्य अर्जन करना चाहते हो तो पापों से दूर रहें, पाप की कमाई से दूर रहें। सिर्फ अपने आप की कमाई ही अपनी आत्मा का कल्याण करा सकती है। आज पिता की कमाई खाना बहुत आसान है, परिवार की कमाई को खाना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप की कमाई को खाना बहुत मुश्किल काम है। आज अपने आप की कमाई आपके पुण्य की कमाई हो सकती है, और जो कमाई पुण्य के साथ करता है वही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। नाम है कमाई, कितना प्यारा शब्द है, कम आई उसका नाम कमाई। क्योंकि कमाई कितनी भी करोगे परिवार के लोग यही कहेंगे अभी तो कमाई कम आई, और यह कमाई कभी पूरी हो नहीं सकती है। हम जिंदगी भर कमाई के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी वह कमाई अपने आप में पूर्ण रूप नहीं ले पाती है। लेकिन जो पुण्य के साथ जुड़ता है, परमात्मा के साथ जुड़ता है, वही अपने आप में संतुष्ट हो जाया करता है, अपने आप में आनंदित हो जाया करता है। आप सदैव आनंद के साथ जीना चाहते हैं तो पापी दुनिया से दूर रह करके अपने जीवन को आनंदित बनाने का प्रयास करेंगे। इस जीवन को देख कर के नहीं, जन को देख कर के नहीं, दुनिया वालों को देख कर के नहीं, अपनी आत्मा को देख कर के जो जीता है वही जीव अपनी आत्मा का उद्धार करते हुए पुण्य के रास्ते तक पहुंचते हुए अपने जीवन को संवार सकता है। आप जुड़ें धर्म के साथ, पुण्य के साथ जुड़ें, कमल की तरह अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तभी आपकी कीमत बढ़ सकती है। यही कीमत आपको कीमती बना सकती है। मैं श्रीमती इंदिरा लवाड़िया धार से। आज के युग में हर व्यक्ति हर परेशानी से दुखी है, परमात्मा के यहाँ ढोकने जाता है, जैन संत के पास ढोकने जाता है, तो इसके खुश रहने के लिए क्या कारण है? इस संसार में खुशी भी है तो गम भी है, दुख है तो सुख भी है, परेशानी है तो परेशानियों का समाधान भी है। वर्तमान समय में लोग दुखी बहुत हैं, परेशान बहुत हैं, अपने आप से नहीं पड़ोसी के सुख को देख कर के दुखी हैं। आप यदि दुखी हैं, परेशान हैं, जब आपको लगता है कि मैं आज बहुत उदासीन हूँ, उस समय आप गुलाब के फूल को याद करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई दूसरे फूल को पसंद नहीं किया, सिर्फ गुलाब के फूल को पसंद किया, क्योंकि वह फूल सदैव कांटों के बीच में रहता है, संकेत करता है देखो मैं इतने सारे कांटों के बीच में रहता हूँ फिर भी हमेशा खिलता रहता हूँ। उसी प्रकार से आप कितने भी गलत लोगों के साथ रहें, कितने भी अपने विरोधी तत्वों के साथ रहें, लेकिन आपका जीवन गुलाब के फूल की तरह होना चाहिए। जब किसी गंदगी में गुलाब का फूल लगा दिया जाता है, वह गंदा क्षेत्र भी उद्यान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से जब आपके मन में मुस्कुराहट होती है, गुलाब की तरह उत्साह और उमंग होती है, आप जिस स्थान पर बैठ जाओ तो आपके प्रभाव से वह स्थान भी खुशबूदार हो जाया करता है, वहाँ का माहौल भी अपने आप परिवर्तित दिखाई देता है। इसलिए कभी दुखी होने पर विश्वास न करें। यदि दुखी होंगे नियम से जल्दी बुढ़ापा आएगा। फूल जब मुरझा जाता है उसकी खुशबू को कोई पसंद नहीं करता है, उसमें से खुशबू निकल जाती है और आपका चेहरा मुरझाता है तो आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है। रोते हुए बच्चे को गोद लेना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन जो बच्चा सदैव मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, हर कोई उसे गोद लेना पसंद करता है। यदि आप गम में जिएंगे तो पति भी आपको छोड़कर चला जाएगा। यदि आप परेशान रहेंगे, आपके पास कोई भी आ नहीं सकता है। तो मैं चाहता हूँ आप जब दुखी रहें, एक गुलाब का फूल अपने पास रखें, उस फूल को देख कर के याद करें यह फूल कांटों में रहकर कैसे खिलता है। उसी प्रकार से मुझे भी इस विपरीत परिस्थिति में रहकर के गुलाब के फूलों की तरह खिलना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गुलाब के फूल को चुना। आप भी पूरे परिवार के पहले सदस्य हो सकते हो, सिर्फ आपको अपना जीवन गुलाब की तरह जीना है। यही विश्वास दिला कर के भावना रखता हूँ कि आप सदा खुशी सुखी होकर के अपने जीवन को आनंदित करेंगे। यही आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।